बांग्लादेश की जिस तरीके की घटना सामने आई है और एक जघन्य तरीके से एक हिंदू युवक को मारा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे संगम बिहार में जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था? मैं तो कह रहा हूँ बांग्लादेश को खत्म कर देना चाहिए भाई। हमारी बिल्ली हमारे को मैं हूँ। बांग्लादेश क्या औकात है बांग्लादेश की? उसको मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी से जो ये रखे ना जी, वो किसी की शादी में चला देना चाहिए, कर देना चाहिए। ये बताऊँ मैं आपको, दिल्ली में अभी भी बहुत से रोहिंग्या हैं। अभी दिल्ली पुलिस ने सघन अभियान भी चलाया था उनको पकड़ने के लिए। क्या लगता नहीं है कि संगम बिहार में भी रोहिंग्या होंगे? बिल्कुल है, संगम बिहार में रोहिंग्या हैं, बांग्लादेश के भी हैं, म्यांमार के भी रोहिंग्या हैं। इन सबको एक एक की पहचान करके इनको सबको बाहर निकालना चाहिए। और मैं तो सभी लोगों से सहयोग कह रहा हूँ, अगर आपकी जानकारी में है कोई बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, कोई भी संदिग्ध हो, तो कृपया करके अपने पुलिस थाने में पहले अपनी सूचना दें, और नहीं तो हम लोगों को बताएं। उनमें बिल्कुल 100% एक्शन होगा, बिल्कुल माफ़ी नहीं की जाएगी। और हमारी सरकार भी बिल्कुल माफ़ी के मूड में नहीं है। पहले की सरकार नहीं है जो मनमोहन सिंह जी मौनी बाबा थे, जो उनके ज़माने में यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को अपने डाक में बिठाल के चिलगोजी और बादाम और काजू खिलाते थे। आज मोदी जी की सरकार है, उनकी आज जगह देख रहे हो क्या हो रहा है। आज आपने पहले देखा होगा 2014 से पहले यासीन मलिक क्या था, और आज छिपके हुए आम जैसा हो गया ना। कि दिल्ली में वो सरकार बैठी है, राष्ट्रवादी सरकार बैठी है, और उनको 100% जवाब दिया जाएगा। दोबारा कोई भी ऐसी गलती करने का दुस्साहस नहीं करेगा। लोग रोहिंग्या के बारे में बताते हैं कि दिन में तो ये कूड़ा उठाते हैं, लेकिन रात में चोरी और डकैती। बिल्कुल दिन में रैकी करते हैं कूड़ा उठाने की वजह से। ऐसा नहीं है, वो अपने काम पे लगे हुए हैं, रैकी करते हैं। वो घर में जाके बाहर से कूड़ा उठाएंगे, हम लोग ध्यान देते हैं, कुछ नहीं है जी, वैसा ही है। और रात में वही ताला तोड़ते हैं, वही चोरी चकारी करते हैं, वही काम करते हैं। दिन में नजर मार लेते हैं, रात को कि हमारे देश में माइनॉरिटी है, अगर कोई काम होता है तो हम लोग कानून से काम लेते हैं। जिस भी देश में माइनॉरिटी है उसका काम कानून से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बर्बरता से किसी को मार दो, हत्या कर दो। अगर ऐसा रहा तो हमने शुरू किया तो वो लोग गिनती नहीं कर पाएंगे, हम इतने मारेंगे उनको। जय श्री राम। को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह से हिंदुओं को बांग्लादेश में दंगा करके मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, मैं यही कहूँगा हर हिंदुस्तानी को, अपने हर हिंदू भाई को, अपने हिंदू आतंकवादी बनना होगा। जितने भी बांग्लादेशी यहाँ पर मुसलमान रह रहे हैं, सालों को मार मार के भागना पड़ेगा यहाँ से। इस टाइम हमें आतंकवादी बनना पड़ेगा, हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवादी बनना पड़ेगा। अगर हमें अपने हिंदू भाइयों को बचाना है, और हर हिंदू को जागना पड़ेगा। अगर अब नहीं तो कब? अब नहीं तो कब जागेंगे? जब अब हम इंतजार करते हैं कि उसके साथ हो रहा, हमारे साथ नहीं हो रहा। हमें ये इंतजार नहीं करा, हमें हर किसी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज उसके साथ है, कल को हमारे साथ है। आज वहाँ भी हमारे हिंदू भाई है, और सरकार को इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी, एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारे हिंदू भाई बच सके। उन्हें बड़ा कदम उठाना चाहिए इस चीज़ को। भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जो आक्रोश यात्रा अब पूरे देश भर में इस तरह से देखा जा रहा है, रोज देखा जा रहा है, कहने के भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, उनके किस तरह से उनको सुरक्षित समझा रहे हैं, उनको सुरक्षा दे। भवानी जय शिवाजी। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और इस जो ये हादसा हुआ है इसको हिंदुस्तान नहीं सहेगा, किसी भी कीमत पर नहीं सहेगा। अगर हमारी सरकार साथ नहीं देगी तो हिंदू घर का हर एक हिंदुस्तानी बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। और जो पहले हिंदू था वो अब नहीं रहा है, अब हिंदू जाग चुका है। हर हिंदू हर बात का जवाब देगा, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे वो कोई भी हो। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हर हिंदू अपने खून का एक एक कतरा बहा देगा हिंदू के लिए, लेकिन हिंदुओं को अब बर्बाद होने नहीं देगा। हम यही वादा करते हैं, और अपने हिंदू भाइयों से एक ही गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तानी हो चाहे वो, जो यहाँ बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, उनको लेकर के क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन गांडुओं को, जो हिंदू है ना, गांडू है सेकुलर जो बनते हैं, उनके मुँह पे बहुत तगड़ा तमाचा है। जो भाईचारा आज भी निभा रहे हैं, हमारे हिंदू कट रहे हैं, वो भाईचारा निभा रहे हैं। किस बात का भाईचारा भाई? गाय काटने वाला और गाय की पूजा करने वाला हिंदू हो सकता है क्या? हिंदू मुसलमान का भी भाई होते हैं क्या? किसने कहा हिंदू मुस्लिम भाई? एक भी बोल रहा है? एक भी एक्टर नहीं बोला भाई साहब, सबके मुंह में दही जमे हुए हैं। इतना बड़ा कांड होगा, एक भी नहीं आया। अवार्ड वापसी वाले कहाँ मर गए क्या सारे के सारे? अगर एक मुसलमान आज मर जाता ना तो सारे सुअर के बच्चे रोडों पे पड़े होते, और इस सरकार के खिलाफ ना पुतले फूंक रहे होते। अभी एक भी नहीं बोल रहा, एक भी। ये हराम के बीज हैं, ये कभी काबू आते ही नहीं। ये हिंदुओं का कभी नहीं हो सकते, ना आज थे, ना कल थे, ना आज है।
आप बताइए, आप क्या सोचते हैं रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर? सबसे पहली बात तो जो नृशंस हत्या हुई है एक हिंदू भाई की, उसके लिए हम संवेदना प्रकट करते हैं और चाहेंगे कि भारत सरकार सेना का दखल दे बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। दूसरी चीज, जो यहाँ पे अवॉर्ड वापसी गैंग और जो पैलेस्टीन के प्रेम में सड़क पर निकले हुए थे, वहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात कर रहे थे, अब वो ना जाने किस बिल में घुसे हुए हैं या अपने किस बाप के पास पड़े हुए हैं, क्योंकि एक बाप के नहीं हो सकते। जिस कदर वो दोहरा मापदंड रखते हैं तो एक बाप के तो नहीं हो सकते वो। हमारे साथ में और भी लोग हैं। प्रधान जी क्या सोचते हैं? और रोहिंग्या मुसलमान जिस तरीके से दिल्ली में अभी भी बड़ी तादाद में है, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है वो है कि जो बाहरी हमारे भारत में कब्जा करके बैठे, यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, यहाँ पे खान पीन कर रहे हैं और जिहाद के माध्यम से हमारी धर्म की बहन बेटियों पे लव जिहाद के माध्यम से उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ है वो क्रूरता और अभद्रता, आतंकवादी विचारधारा और एक ज़ोंबी शब्द है, वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है, वो ज़ोंबी है, जिनके माध्यम से एक हिंदू के साथ अभद्रता की गई थी। अगर उसका मैसेज देना है, आप देश की राजधानी दिल्ली में खड़े हो और दिल्ली में संगम विहार स्थान पर खड़े हो, संगम विहार में लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग रहते हैं और भारी संख्या में, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भारी संख्या में यहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशी भी हैं। अगर उन्हें वेरिफिकेशन की जाए तो यहाँ पे हजारों की संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशी आपको मिल जाएगा। जब तक रोहिंग्या बांग्लादेशी जिहादी उनका यहाँ से देश से निकाला नहीं होगा, वही क्रूरता और अभद्रता उनके साथ नहीं होगी, तब तक इस देश में शांति स्थापना नहीं होगी और निरंतर अलग अलग देशों में हिंदुओं के साथ ऐसा ही नरसंहार होता रहेगा। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब तक हमारा देश का बड़ा लीडर इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगा, बांग्लादेश के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगा, बोलेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हिंदू ऐसे निरंतर मरता रहेगा जी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और लगातार सघन अभियान भी चलाया गया है रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में रोहिंग्या दिल्ली में है और कई लोग एक्सपर्ट ऐसे हैं जो बताते हैं कि लाखों की संख्या में है। तो लगता नहीं है कि एक सवाल छोड़ जाता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? बिल्कुल छोड़ जाता, क्यों नहीं छोड़ जाता। अगर आज देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल बयान देने आया हूं नहीं, लेकिन आज देखा जाए, प्रियंका गांधी ने अपने संसद में बोला कि हिंदुओं के संरक्षण के लिए आवाज उठाई जाए। अगर पूरी चेन बनाई जाए, जरूरी नहीं है ऊपर से जो आदेश आता है, जरूरी नहीं है कि वो धरातल पर तुरंत पारित हो जाए। एक चेन होती है जो फॉलो करनी पड़ती है, वो चेन गड़बड़ कर रही है जी। अगर वो चेन अगर अपना कार्य पूर्णता कर ले, पूर्णता ईमानदारी से कर ले, तो दिल्ली में क्या पूरे देश में जितने भी रोहिंग्या हैं वो वापस भेज दिए जा सकते हैं। राम राम जी। मार्केट के प्रधान है भाई, बप्पू भाई। आइए हमारा तो यही हुआ है जी सर, बताइए। आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का, क्या वजह है, किस वजह से? वजह ये है कि मेरा ये मानना है, ये धरना प्रदर्शन रेगुलर बेसिस पे होना भी चाहिए और धरने का कारण ये है कि बांग्लादेश में तो हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, मगर जिस तरीके का रवैया यहाँ की पुलिस या यहाँ का डिपार्टमेंट की बात करूँ, आज की डेट में भी संगम विहार में इतनी तादाद में रोहिंग्यास रह रहे हैं जिन पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा है। वहाँ तो हिंदुओं के लिए इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, पर यहाँ पे जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्यास रह रहे हैं, हम बड़ा सॉफ्ट नेचर उनके साथ रखते हैं। हम नहीं चाहते कि वो सिचुएशन इंडिया में भी हो, इंडिया में ये हो। आप लोग क्या चाहते हैं? यदि संगम विहार में रोहिंग्या मिलता है तो आप लोग क्या करने वाले हैं? हम अभी गवर्नमेंट को यही कहना चाहते हैं कि जो रोहिंग्या संगम विहार में रह रहे हैं, या तो इनका जल्दी से जल्दी पलायन कराया जाए यहाँ से इनको, नहीं तो कल को यहाँ पे दिक्कत लॉ एंड ऑर्डर की भी हो सकती है कि जो सिचुएशन आज की डेट में लोगों में गुस्सा है, जो लोग शेयर कर रहे हैं बांग्लादेश की फोटोज को, वो सिचुएशन संगम विहार क्या दिल्ली में भी हो सकती है। और यहाँ पे हमारी डिमांड है कि योगी मॉडल को लागू किया जाए, जीरो टॉलरेंस वाला फॉर्मूला यहाँ चले दिल्ली के अंदर, क्योंकि यहाँ सिचुएशन अभी ऐसी है, अगर आप किसी एक के फेवर में बोलते हो तो आपको ही उल्टा मुकदमे में फंसाया जा सकता है।